नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं संख्याओं की दुनिया को समझने के लिए और इसे बिल्कुल आसान बनाने के लिए। कभी सोचा है ये नंबर असल में होता क्या है? सुनने में तो बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना? पर इसका जवाब, अरे वो तो एक पूरे बहुत ही दिलचस्प ब्रह्मांड का दरवाजा खोल देता है। और देखिए, ज्ञान आरंभ 10x से प्रेरणा लेकर हमारा मकसद भी यही है कि संख्याओं की इस दुनिया को हर किसी के लिए आसान और साफ बनाया जाए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे उन सबसे पहली संख्याओं से जिन्हें इंसानों ने इस्तेमाल करना सीखा। तो हम अपनी समझ को ना बिल्कुल धीरे धीरे एक एक कदम करके आगे बढ़ाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे पुराने जमाने के गणितज्ञों ने इस पूरे ब्रह्मांड को खोजा था। तो कहानी की शुरुआत होती है सबसे बुनियादी चीज से, प्राकृतिक संख्याएं, मतलब नेचुरल नंबर्स। 1, 2, 3 वही नंबर जिन्हें हम चीजें गिनने के काम में लाते हैं। लेकिन एक सवाल उठा, कुछ नहीं को कैसे दिखाएं? यहीं पर एंट्री होती है जीरो की। और शून्य का ये आइडिया, ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। इसने हमें दिया पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स का सेट। फिर जरूरत पड़ी हिसाब किताब की, जैसे उधार या कर्ज। तो इसके लिए चाहिए थी उल्टी संख्याएं यानी नेगेटिव नंबर्स, और इनके आने से बना पूर्णांकों का समूह जिसे हम इंटीजर्स कहते हैं। और ये सब ना एक दूसरे के अंदर फिट होते हैं, बिल्कुल उन रशियन नेस्टिंग डॉल्स की तरह। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या होगा अगर हमें पूर्णांकों के बीच की जगहों को देखना हो, जैसे 1 और 2 के बीच में क्या है? तो चलिए अब अगली परत खोलते हैं और बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। तो परिमेय संख्या या रैशनल नंबर क्या है? सीधी सी बात है, कोई भी नंबर जिसे हम भिन्न मतलब p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। शर्त बस ये है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। और इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक हमने जिन भी नंबर्स की बात की, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, वो सब के सब इसी बड़े परिवार यानी रैशनल नंबर्स का हिस्सा है। और जब हम इन्हें दशमलव यानी डेसिमल में देखते हैं तो इनकी खास बात है, ये या तो कहीं जाकर रुक जाती हैं जैसे 0.5, या फिर एक पैटर्न में खुद को दोहराती रहती हैं जैसे 0.333 चलता ही जाता है। मतलब इनका बर्ताव प्रिडिक्टेबल होता है। अब देखिए, सदियों तक तो गणितज्ञों को यही लगता रहा कि भाई दुनिया के सारे नंबर रैशनली होते हैं। पर फिर उन्हें कुछ ऐसे नंबर मिले जो इन सारे नियमों को तोड़ रहे थे। और यहीं से कहानी में आते हैं अपरिमेय संख्याएं यानी इरैशनल नंबर्स। देखिए, नंबर्स को समझने का यह सफर कोई रात भर में पूरा नहीं हुआ, हजारों साल लगे हैं। प्राचीन मिस्र के लोग साधारण भिन्न इस्तेमाल करते थे। हमारे वैदिक शुल्ब सूत्रों में अपरिमेय संख्याओं के संकेत मिलते हैं। और जब पाइथागोरस के लोगों ने यह साबित कर दिया कि 2 का वर्गमूल अपरिमेय है, तो उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ा दार्शनिक संकट बन गया था। तो हाँ, ये एक बहुत लंबी यात्रा रही है। तो ये इरैशनल नंबर्स आखिर हैं क्या? ये वो विद्रोही नंबर हैं जिन्हें हम कभी भी एक साधारण भिन्न के रूप में लिख ही नहीं सकते। सबसे मशहूर उदाहरण, भाई एक तो है पाई और दूसरा है 2 का वर्गमूल। और दशमलव के रूप में इनका बर्ताव एकदम अलग है। ये ना कभी खत्म होते हैं और ना ही कभी कोई पैटर्न दोहराते हैं, बस चलते ही जाते हैं बिना किसी लय के। यही चीज इन्हें रैशनल नंबर्स से एकदम जुदा बनाती है। अच्छा, तो ये पता कैसे चलता है कि कोई नंबर, मान लीजिए 7 का वर्गमूल, इरैशनल है? इसके लिए गणितज्ञ एक बहुत ही चालाक तरीका अपनाते हैं जिसे कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। मतलब वो पहले मान लेते हैं कि चलो ये रैशनल है, और फिर वो ये साबित कर देते हैं कि ऐसा मानने से एक ऐसी बात सामने आती है जो लॉजिकली हो ही नहीं सकती। बस साबित हो गया। तो अब हमारे पास 2 तरह के नंबर हैं। एक तरफ है सीधे साधे व्यवस्थित रैशनल नंबर्स और दूसरी तरफ है जंगली अप्रत्याशित इरैशनल नंबर्स। सवाल यह है कि ये सब एक साथ रहते कहाँ हैं? इनका घर है वास्तविक संख्या रेखा यानी द रियल नंबर लाइन। और जब ये दोनों परिवार यानी रैशनल और इरैशनल नंबर्स एक साथ आ जाते हैं तो वे मिलकर बनाते हैं वास्तविक संख्याओं का पूरा ब्रह्मांड, द सेट ऑफ रियल नंबर्स। और ये जो आइडिया है ना, ये 1870 के दशक में गणितज्ञ कैंटर और डेडिकेंट के लिए एक आहा मोमेंट जैसा था। उन्होंने ये पता लगाया कि हर एक रियल नंबर के लिए नंबर लाइन पर एक खास जगह, एक यूनिक पॉइंट है, और नंबर लाइन पर मौजूद हर एक पॉइंट के लिए एक यूनिक रियल नंबर मौजूद है। जरा इस बारे में सोचिए, एक अनंत लाइन पर हर एक छोटे से छोटे पॉइंट का भी एक नाम है और वो नाम एक रियल नंबर है।
और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि यही रियल नंबर सिस्टम वो बुनियाद है जिस पर हम अपने आसपास की दुनिया को नापते हैं, उसे समझते हैं, चाहे वो पहाड़ों की ऊंचाई हो या ग्रहों की चाल। तो इसका मतलब नंबर लाइनअप पूरी तरह से भर चुकी है ना? या अभी भी कुछ बाकी है? ये सवाल हम किसी और दिन के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन एक इशारा जरूर है कि शायद खोजने के लिए अभी और भी कई ब्रह्मांड बाकी है।